बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। और हंसते मुस्कुराते हुए अपने दिन का आगाज आपने यकीनन कर लिया होगा, लेकिन चूंकि आज वीकेंड है तो थोड़ा सा इंसान सुस्त भी होता है, रिलैक्स ज्यादा होता है, सुस्त कम होता है बल्कि। और ये होता है कि रूटीन ऐसी होती है कि आप अपने हिसाब से वीकेंड पे उठ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। लेकिन जी आज की एपिसोड वंस अगेन प्रोग्राम का जो स्टेटस था, प्रोग्राम से पहले मैंने अपडेट कर दिया था ब्रंच एट होम की आज की बड़ी स्पेशल प्रोग्रामिंग हमेशा की तरह होने वाली है। तो आज कोई लंबी बात हम इंट्रो में नहीं करेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि ब्रंच एट होम के फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक करके आज के गेस्ट के हवाले से कोई सवालात करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। आज मैं आप सबकी मैसेजेस भी पढ़ूंगी, सवालात भी पढ़ूंगी और जरूर क्वेश्चंस करें, जरा मजा आए, हमारे गेस्ट को भी पता चले कि आपको उनके बारे में कितना इल्म है। तो डू मेक श्योर कि आज के प्रोग्राम में आप मैसेज जरूर करें। अच्छा, आज मैं बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि चारों के चारों पैनलिस्ट अपनी अपनी जगह पे एक लेजेंड हैं और सीनियर हैं, मंझे हुए लोग हैं। उनका तारुफ कराने से पहले मेरे ख्याल में ये देखना जरूरी है कि किचन में क्या हो रहा है, आखिर इतना कुछ तो होने वाला है, लेकिन इधर क्या कुछ होने वाला है ये जानना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर सर, जैसे आपने बताया कि पैनलिस्ट बहुत हमारे स्पेशल हैं, तो खाना भी उनके लिए स्पेशल होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा कोशिश मेरी ये होती है कि वीकेंड पे, चूंकि जैसे आपने बताया कि सुस्ती और मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है लाहौर में, तो कुछ चटपटे खाने, कुछ अच्छे खाने, और दिल करता है कि बाहर से कुछ ऐसी चीजें खाएं। लेकिन मैं इसलिए ये रेसिपीज बता रही हूँ कि आप बाहर जो खाने जाएंगे और आपको नहीं पता किस तरह से चीजें बननी है, तो कम से कम घर में एक दफा कोशिश करें, ट्राई करें, क्योंकि रेसिपीज मैं आपको जरूर बताती हूँ। ट्राई करना आपका काम है और फीडबैक भी देना। बिल्कुल। और ये आज के जो हमारे गेस्ट हैं सारे खाने वाले लोगों में से हैं, यानी आपको सही से बताएंगे, वर्डिक्ट देंगे क्या बनाने वाली है। अच्छा, आज दही बड़े बन रहे हैं, उसके साथ चिकन जिंजर बन रहा है, ठीक है, अदरक में, यानी कि चिकन बन रहा है काफी सारी अदरक के साथ में उसके कॉन्टिनेंट्स होंगे दही बड़ों के, और साथ में ड्रिंक बना रही हूँ मैं आपकी फेवरेट मिल्क मार्गरेटा। ठीक है, नहीं फिर ये मेरा तो ना कि मेरी वजह से बनाइए, क्या जरूरत है, ये सबकी फेवरेट ना, क्योंकि वाटर बेस्ड जरूरी है। मिल्क मार्गरेटा मेरे ख्याल से आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो आप जरूर ऑर्डर करते हैं, और वो काफी 200-300 होती है। बिल्कुल, तो आप वो घर में बनाएं और सबको पिलाएं। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। तो आप बनाना शुरू करें और आज हम हुमा को मौका देंगे कि आज हमारे गेस्ट से भी सवालात करें, तो तगड़े तगड़े आज के सवालात होने चाहिए हुमा। अच्छा जी, हाँ, मूविंग ऑन। तो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है ख़वातीनो हज़रात, इंटरनेशनल स्टार हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। होता तो अमूमन ये है कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम तारुफ कराने में इंसाफ करें, लेकिन अगेन जो हर एक इंडिविजुअल फर्द की कंट्रीब्यूशन अपनी फील्ड में होती है वो इतनी तवील होती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर 10-15 मिनट भी किसी एक शख्स का भी तारुफ कराऊं तो मैं इंसाफ ना कर पाऊं। मेरी जो आज की पहली मेहमान शख्सियत है, मैं उनका तारुफ नहीं करवाऊंगी। तारुफ इसलिए नहीं कराऊंगी कि उनको तारुफ की जरूरत ही नहीं है। होगा कुछ यूं कि एक धुन बजाई जाएगी जिससे आप यकीनन पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैंने क्यों कहा इंटरनेशनल स्टार लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो कोई नाम नहीं होगा, कोई तारुफ नहीं होगा, धुन बजेगी अब और फिर होगी उनकी एंट्री और फिर होगी बातचीत। जी थोड़ी देखनी पहले इधर, ताकि ये सबको यकीन आ जाए कि ये हकीकत है और ये कोई अफसाना नहीं। प्लीज बहुत सारी क्लैप खुद ही कर लेंगे हम। दी वन एंड ओनली शफकत अमानत अली एंड ख़वातीनो हज़रात, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वन ऑफ दोज इंटरनेशनल स्टार्स वी हैव कि जिनको जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, जिनको परफॉर्म करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, तो फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये वो हैं जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, अपने घराने का नाम, पटियाला घराने का नाम भी आगे लेकर बढ़े। लेकिन अपनी इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है कि मेरे ख्याल में यू आर ब्लेस्ड माशाअल्लाह। प्लीज आइए। थैंक यू सो मच शफकत फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। कॉफी सही है आपकी कि नहीं?
प्लीज बैठे। अच्छा जी, तो मेरी अगली मेहमान शख्सियत भी ख़वातीन और हज़रात, ही इज़ एन लेजेंड, ही इज़ एन इंस्टीट्यूट, इसलिए क्योंकि आपके अपने हैं ये, इनको भी किसी तारुफ की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत छोटी उम्र के अंदर इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी, प्रोडक्शंस भी शुरू कर दी, और फिर करते 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 इनके बारे में मैंने हमेशा ये बात ऑफ एयर भी की है, ऑन एयर भी की है कि इनके लिए उम्र रुक सी गई है। अब वो कितने पे हम फिगर डन करेंगे, वो जब आएंगे तो हम रखेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से जैसे आए थे वैसे के वैसे मेंटेन करके अपने आप को रखा हुआ है और बहुत सारा काम कर रहे हैं। अगेन जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन पे छा जाते हैं। वी हैव विद अस काशिफ महमूद। थैंक यू। कैसे हैं आप काशिफ? मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। वैसे ही हैं काशिफ। कितने पे आपकी एज डन करें हम, ये बता दें जरा प्लीज। वो भी बात करते हैं, बाहर और लोग भी खड़े हैं। प्लीज बैठे। थैंक यू Thank सो you. मच जी। ओके जी, तो अगली मेहमान मेरी जो है शी इज अ स्वीट हार्ट, इसलिए क्योंकि करंट अफेयर्स की दुनिया का एक बड़ा जाना हुआ मंझा हुआ नाम, और इनको आप प्रोग्रामिंग करते हुए, होस्टिंग करते हुए देखते हैं तो बड़ा दलेरी का काम है, क्योंकि सीनियर मंझे हुए एनालिस्ट के साथ काम करना, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ करती हैं। सो लेट्स वेलकम आयशा नाज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, प्लीज आइएगा। थैंक यू। और आयशा ने स्टार्ट तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से किया था, न्यूज से, और उसके बाद करते 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 देखें आपके सामने है आयशा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान भी शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इसलिए क्योंकि पीटीवी का एक ऐसा नाम, तो जब ये एक्टिंग किया करती थी, बीच में गैप भी ले लिया था, मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि बड़ा मजा आता था इनकी एक्टिंग को देखते हुए। बड़े इमोशनल किस्म के भी कैरेक्टर्स किए, बड़े जज्बाती कैरेक्टर्स किए, और अब भी काम करी, दोबारा से काम करना शुक्र है किया है काम शुरू करना, तो हमने कहा आज के प्रोग्राम में बुलाया जाए, इनसे गपशप की जाए। लेट्स वेलकम मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। मैं सोच रही थी मैं भी पीछे से आती हूँ ताकि आप फिर मेरे लिए भी थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड इट्स एन ऑनर कि आप चारों तशरीफ लाए। काशिफ, थैंक यू। आयशा, आपका शुक्रिया। मेहरुन्निसा, आपका थैंक यू सो मच। अब बात कहाँ से शुरू करें, बड़ा मुश्किल सा काम है। यू ब्लेस्ड माशाल्लाह से, इंडिविजुअली आप सब ब्लेस्ड हैं, लेकिन अगर आप ही बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं लेने वालों में से हैं आप। ये जो सफर रहा है अब तक का, कितना मुश्किल रहा है, कितना आसान रहा वो बम्पी राइड? आसान तो नहीं, लोगों को लगता है कि बहुत आसान मेरे लिए रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब आप एक लेगेसी को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस दे गो थ्रू द रूफ, और वो आपको वहीं से देखना चाहते हैं जहाँ से आपके बुजुर्गों ने छोड़ा हुआ था। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिन मेरे बुजुर्गों को उन्होंने तब सुना जब उन्होंने अपना काम कर लिया। ऐसा नहीं है कि वो बचपन में तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो एक मार्क सेट किया था, लोगों को नॉर्मली वहाँ से दे स्टार्ट फ्रॉम देयर। और दूसरे लोगों को लगता है कि अगर आप किसी फैमिली से हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान है टू ब्रेक इनटू मीडिया। ऐसा नहीं होता। हमको चूँकि बहुत सारे नाम आपके साथ टैग अलॉन्ग कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जी आई कुड हैव डन एनी चीज़ी सॉन्ग और उसको अपने नाम पे लगवा सकता था, लेकिन समहाउ मेरा जिसे कहते हैं ना इनर, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी मुझे। सो आई वेटेड, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, और मेरा कंपटीशन तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे लिए अपने जो विद इन फैमिली चैलेंजेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि it took me a while to reach where I have reached. So as you said, it was a bumpy ride. It was, हाँ. It was a bumpy. But then when you look back, तो फिर इंसान को एक सेटिस्फैक्शन होती है कि जो मेहनत की या जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी, थोड़ी बहुत तो नहीं, बहुत स्ट्रगल की, तो उसका नतीजा जब मिलता है दुआओं की सूरत में और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है आपको देख के, तो आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन pays off on everything.
आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग एंड आप इतना जरूर हमने सुना था बचपन में कि अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका सिला जरूर मिलता है, सो डेफिनेटली फील गुड। काशिफ, मैंने जिस तरह का आप भी दुआएं लेने वालों में से अनडाउटेडली, और आप अपनी फैमिली का बहुत करते हैं, मैंने हर इंटरव्यू में हमेशा सुना शफकत के बारे में, एंड देन शफकत के करियर पे नजर दौड़ाएं तो स्ट्रगल तो बहुत की, लेकिन कम लोग होते हैं स्ट्रगल कर, हर कोई करता है अपनी तरफ से। देखिए, वो बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि फखरिया पेशकश कहते हैं। तो आपने जो इंट्रोडक्शन कराया उसमें कुछ चीज अक्सर आप जो है इंट्रोडक्शन में हम अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि एक एक वर्ड उन पे सूट करता है और उन्होंने प्रूव किया होता है। आपने जो इंटरनेशनल स्टार कहा है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि आज मैं एक इंटरनेशनल स्टार के बिल्कुल साथ बैठा हूँ, और ये मतलब ये फख्र की बात है। इनकी जो कामयाबी है ना, वो सिर्फ इनकी नहीं है, वो हम सब की है। कुछ कामयाबी ऐसी होती है जो कि आपका जितने भी फर्टर्निटी होती है वो सब का सब उसको एंजॉय करते हैं। तो शफकत उनमें से हैं कि इनकी जितनी भी कामयाबी है, जब ये इंटरनेशनल स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं तो दिल बड़ा होता है कि हमारी जो ज़रखेज़ ज़मीन थी, जो सुरीली ज़मीन थी, वो इन्हीं आवाज़ों की वजह से, इन्हीं की घरानों की वजह से जो है ना, वो सुर संगीत जो है वो यहाँ पर रजा बसा है। और ये उसके जो है ना सफ़े अव्वल के जो सिपाही तो नहीं मैं कहूँगा, कमांडर्स जो हैं, ये उनमें से एक है, और इनके लिए जो है अल्फाज कम हो सकते हैं, और जो उनकी आवाज़ है, जो उनका काम है, अनडाउटेडली आयशा अपनी लेगेसी के मशहूर बरदार हैं। हाँ, जो ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड है। और जब मैं इनको देख रही थी तो ये एक चलता फिरता स्टोर और साज है ना अपनी शख्सियत में, बात करने में, चेहरे के तासुरात में, अभी वो खामोश रहे हैं मुसलसल, लेकिन वो बोलते रहे, शख्सियत उनकी बोलती रही। तो मैं तो आई एम ओवरवेल्म, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। काशिफ को मैं देखती आई हूँ आशियाना, ये ना कहना बचपन से प्लीज, नहीं वो यहाँ पे मेरा बैठने का मकसद है कि ये चीजों को जरा ना आप एक्चुअली इंटरव्यू प्लीज, आप छोटे थे जो बात है तो है। हाँ, तो फिर मेहरू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सत भराई, हाँ वो मेरा फेवरेट था। पीटीवी अवार्ड भी मिला। ये अगेन काशिफ हो गई, मेहरू ने कहा ये तो पीटीवी की पैदावार है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा काशिफ। शफकत ने तकरीबन हाँ सही। तो दैट्स ऑल। मैं तो ऑनर फील कर रही हूँ, ऑब्वियसली स्टार्स में बैठी हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, बहुत छोटा सा लफ्ज़ कि दुनिया हमारी फैन है, हम इनके फैन, बस इससे ज्यादा और कुछ कहना बनता नहीं। सही। और मैं परेशान हो रही हूँ कि आप पतली से पतली क्यों होती जा रही है, मतलब मैं आपको नंबर 1 नहीं होने दूंगी। अच्छा जी, तो बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी है, बहुत सारी सेगमेंट्स भी हैं, हम सारे गेस्ट को भी साथ साथ बताते रहेंगे, लेकिन अब शफकत आप मौजूद हैं और ख़ास तौर से आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बताती भी चलूँ, अनाउंसमेंट करती चलूँ कि शफकत जो भी प्रोग्राम के अंदर गाने सुनाएंगे वो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, हमारे शो के लिए ख़ास तौर पे पेश किए जाएंगे। तो एक क्लैप हो जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ पहली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, क्या सुनाएंगे? कॉफी ठीक लगी है कि नहीं? मैं अब आपके तासुरात मैं एक्चुअली छोड़ नहीं रहा हूँ। जो हम अच्छी कॉफी का माइंड बना ले तो आ रही है। बिल्कुल। ये असल में जी एक सीरीज है जो ये थिंकिंग, और दिस इज द फर्स्ट एपिसोड कहना चाहिए उसको। मैं कुछ अर्सा पहले सुन रहा था, मैं जब मेरा म्यूजिक सुनने का टाइम होता है जब मैं ड्राइव पे होता हूँ। अच्छा, ओके। और वो सबसे बेहतरीन ड्राइव होती है जब मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बिकॉज दैट्स 4.5 आवर ड्राइव। तो उस पर मैं फिर म्यूजिक सुनता हूँ अपना। मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा था और मैंने यूट्यूब सजेस्ट करता रहता है, तो मैं कुछ एक आध मैंने पुराना गाना निकाला, क्योंकि मेरा जो फेवरेट जिसे कहना चाहिए जो एरा है वो है जो रेट्रो हमारा म्यूजिक है, जो 80s में और फिर जो 90s में जो प्रोड्यूस किया गया। एक गाना चला जो हम अभी शुरू आपको सुनाएंगे, और मैं सोच रहा था कि ये गाना बहुत से लोगों को पता होगा, उसको आप सिर्फ मादाम के रेफरेंस से जानते हैं, या फरीदा खानम जी के रेफरेंस से जानते हैं, या उसको
PTV के रेफरेंस से जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो प्रोड्यूस किसने किया था। फिर मुझे ख्याल आया कि हम लोग असल में अपने जो लेजेंड गुजर चुके हैं पुराने, उनको हम लोग इग्नोर करते चले जा रहे हैं। हमें पता है क्योंकि मादाम ने इतनी मेहनत की और इतना काम किया कि उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एक बंदा जो मादाम के लिए प्रोड्यूस करता रहा उसको कोई नहीं जानता। और मेरा ख्याल है, मैं एज ए सिंगर ये कह रहा हूँ कि आप हमारा फेस देखते हैं, आप हमें स्टेज पे फ्रंट पे देखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आप उस बंदे को इग्नोर कर देते हैं जिसने आपको वो गाना बना के दिया होता है, जिसके बेस पे आपको आगे खड़े होकर गाने का मौका मिला। और आप तो मुझे आई रियलाइज कि ऐसे लोगों को हम लोगों को ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। ये पहली एक कोशिश है, और इसके आगे जो एपिसोड्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, बिकॉज अभी इसकी प्लानिंग और सभी बहुत लंबा उसका सिलसिला हो रहा है, जिसमें मैं हिंट दे दूं कि आज जाने की जिद ना करो जो है, दैट इज लाइक दैट्स लाइक एन एंथम। यहाँ पे ही नहीं, इंडिया में भी, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में, जहाँ जहाँ पे उर्दू सुनने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ पे इट हैज बिकम लाइक एन एंथम। अनडाउटेडली। तो ये सिलसिला भी, हाँ, लेकिन वो अब इंडिया में भी नहीं किसी को पता, यहाँ पे भी किसी को नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता, और कोई जानना भी नहीं चाहता कि वो प्रोड्यूस किसने किया था। वो जो लिविंग लेजेंड है, ही इज लिविंग इन कैनेडा दीस डेज, क्योंकि यहाँ से उनको जब लगा डिसअपॉइंट, सुलराना साहब, ही इज ए लिविंग लेजेंड। मैंने बहुत सारे शोज में कहा है, हमारे बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो हैं, हमारे भी अक्रॉस द बॉर्डर भी, और ऑलमोस्ट अब वर्ल्ड ओवर ये चल रहा है, रिप ऑफ्स बहुत होते हैं। किसी मेलोडी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक गाना बना लिया, कुछ बिल्कुल टेस्ट कर देते हैं, एक गाना कहीं बाहर से उठाया, उसको बिल्कुल लिरिक्स चेंज किए और अपना गाना बना के पेश कर दिया उसको। सोहेल राना साहब अनडाउटेडली ही इज वन ऑफ दोज पीपल जिनका एक भी रिप ऑफ आपको नहीं मिलेगा। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उन्होंने जितना कुछ काम किया हुआ है, इट्स ओरिजिनल, इट्स हिज, अनडाउटेडली। वो तो इसमें, और मैं इस पे डिटेल में जरूर शफकत बात करना चाहूंगी। मैं चाह रही थी पहले आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ें, उसके बाद हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऊपर से बता रहे हैं जी। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन, एंड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पे जाने से पहले, और एक ऐसी ये परफॉर्मेंस थी कि दिल कर रहा था कि खत्म ना हो। अनडाउटेड ले डूबे हमें, हाँ, ले डूबे हम ऐसा गाया कि ले डूबे, वाकई में अनडाउटेडली। जी शफकत, सॉरी मैंने आपकी बात को तब इंटरप्ट किया था, मैं चाहूंगी इस बात को मुकम्मल किया जाए। तो मैं असल में मेरी बात हुई सोहेल राना साहब को, मैंने कॉल किया, उनके लिए एक प्रोग्राम हमारे एक नेटवर्क में किया था, उनको बुलाया था वहाँ से, और सब आर्टिस्ट आए थे वहाँ पे, सारे सिंगर्स आए थे, उन सब ने उनका एक गाना गाया था, जिसमें मैंने भी 2 गाने गाए थे। एक मेरा फेवरेट था, जो एक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से था गाना, ये वफाओं का दिया आपने इनाम मुझे, और दूसरा आज आने की जिद ना करो। लेकिन वो प्रोग्राम जो था वो चला और उसका वक्त हो गया। अब बहुत सारे लोग जो हैं क्रॉस द बॉर्डर, उनको पता ही नहीं है कि किसकी कॉम्पोजिशन है, और दौर इतना बुरा हो चुका है कि अगर कुछ अर्सा ये यूट्यूब पे किसी और की गाई हुई करती रहेगी फ्लोट, तो कुछ अर्से के बाद लोग भूल जाएंगे कि किसने बनाई थी, और वो उस बंदे के नाम पे लग जाएगी जिसने इसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया था। तो मैंने सोहेल राना साहब से बात की, मैंने कहा सर कि वाई नॉट आप इसको रिप्रोड्यूस करें, एंड वी लॉन्च इट प्रॉपरली अगेन, सो पीपल एटलीस्ट नो। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास राइट्स नहीं है, वो पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने अपने सारी कॉम्पोजिशंस के राइट अपने नाम किए हुए हैं, और अगर वो एक दफा इसको रिलॉन्च कर देंगे तो जितने लोग गा रहे हैं दे विल एटलीस्ट हैव टू पे हिम। बिल्कुल सही। अगर वो उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे पूछे बगैर या उनकी इजाजत के बगैर, तो ही हैव टू पे हिम।
तो मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थॉट कि आई शुड डू फॉर दीज लेजेंड्स, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, एंड ही इज अ लिविंग लेजेंड अनडाउटेडली। इसी तरह हमारे नज़ीर भी साहब जिनकी कॉम्पोजिशन है, जो न मिलते थे वही बेवफा, और फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा काम किया हुआ है कि उसकी जो कहना चाहिए अगर हम जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं अगर वो देखते ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स को कोई नहीं देखता। मेरा फेवरेट जो टाइम पास होता है जब घर पे होता हूँ तो वो दो चीज़ें होती हैं, एक वो स्टेज ड्रामे जो पुराने हैं, ठीक है, उनके अमानुल्लाह साहब के मस्ताना, बबू बराल, इन लोगों के जो पुराने ड्रामे हैं दे आर माई फेवरेट। मेरे घर वाले भी तंग आए हुए हैं बिकॉज मैं कुछ और लगाने में देता हूँ। और दूसरा जो मेरा फेवरेट टाइम पास है वो है टू वॉच ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। एक्सीलेंट आई थिंक। तो मुझे उसमें गाना हम लोग अभी गाएंगे भी, वो इतने खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं कि अगर उनको रिप्रोड्यूस किया जाए तो दे आर एज पॉपुलर सॉन्ग एज एनी जो आज पॉपुलर हैं। बिल्कुल। तो और ये बहुत अच्छी एफर्ट है कि उन तमाम कंपोजर्स को, उन तमाम लेजेंड्स को, लिविंग लेजेंड्स को याद रखे, ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चल सके कि ये जो हिट सीरीज रही हैं, नंबर्स रहे हैं, कि किन की वजह से। आई थिंक दैट्स एक क्लैप जरूर होनी चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड एफर्ट। अच्छा जी, तो बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी है, लेकिन मैं जरा नाम आप सबके ले लूँ। आप सबको सलाम पेश करें जी। आसिम जावेद साहब, मलिक बिलाल हैं, कायनात खान हैं, फरजाना अली हैं, और आपकी हैं? अच्छा मैं डर गई, मैंने मेरी बात सुने इधर प्लीज देखिए, मुझे टाइम लगता है गेस्ट को समझने में, तो मैं वाकई परेशान हो रही थी। वो काशिफ को इसलिए मैंने साथ बताया काशिफ आप फिटनेस का राज पूछ रहे हैं लोग बहुत सारी। मेरी फिटनेस आप लोग पूछे क्या आप पूछते हैं जो आपने और कितना फिट होना है। देखिए फिटनेस का कोई राज नहीं होता, फिटनेस के वही राज है जो असल से हैं, अब तक हैं। अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आप ठीक रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में मैं हूँ, इस एज में शुगर जो है, चीनी, वो बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए। और चीनी से मुझे लगता है कि आपका जिस्म जो है ना, ओवर चीनी जब आप इस्तेमाल करते हैं, और हमारे यहाँ एक तो चीनी वैसे बहुत महंगी हो चुकी है, और उसको कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको कम कर दें, एक तो छोड़ दें और बहुत कम कर दें। इसके बहुत से फायदे हैं। तो बेसिकली वही 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप उस पर अमल कितना करते हैं। अगर आप अमल करेंगे तो जो है, और कुछ चीज अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी होती है, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं, वो उसमें मैं अपना क्रेडिट ले लूँ तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ब्लेसिंग भी है। तो बस मिक्सचर है, बिल्कुल सही। तो किस नंबर पे हमने आपकी एज को रखना है, बता दें कोई जरा। मैं तो देखिए आप खेल रही हैं। नहीं मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कराची में जितने भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं वो देखें कि आप क्या कह रही हैं। वो तो मुझे माफ ही बना रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो कि हाँ मतलब अभी हीरो आराम से ऑफिस आप हैं तो सही, इसमें कोई वो नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं मैं ख्याल है उनको वो जो कह रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है। अच्छा बोल रही है नहीं, मैं इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। कॉफी तो नहीं चाहिए? कॉफी प्लीज एक्स्ट्रा लाइएगा। अच्छा जी, अब हम पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। होगा कुछ यूं टर्न बाय टर्न, म्यूजिक थोड़ी देर के लिए बंद कीजिएगा। शफकत विल स्टार्ट फ्रॉम यू। एक प्लाज्मा पे एक तस्वीर हम दिखाएंगे, तस्वीर से आपने लफ्ज पकड़ा, मैं आपको हेल्प करूंगी, और आपने मुहावरा बताना है। मैं तो शेर नहीं प्लीज बताना, मेहरुनिसा सुन ले, फिल्म का नाम नहीं आयशा बताना, डायलॉग नहीं बताना, हमने मुहावरा बताना है, ठीक है? और गाना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? मैं आप पहले तस्वीर देखते हैं, उसके बाद बताते हैं जी। दिखाइएगा शफकत के लिए तस्वीर अब जी। कुआं नेकी कर और कुआं में डाल। दरिया में होता है, कुएं से कब से हुआ? मतलब कहीं से रजाए करनी है। इनके कॉन्फिडेंस की दाद देते हुए पॉइंट मिल गया इनको। अच्छा कुएं का कैसे हो क्या? आप कुएं से हुआ है? नहीं, कुएं का किसी को अगर आता है तो कुएं का मैंडेट होता है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। हाँ मुझे लगा सिर्फ किसी को भी आता है। अच्छा जी, अब काशिफ के लिए जी दिखाइएगा। अब मुझे यकीन आएगा काशिफ को जी। चूहा, वेरी इजी भाई। ओहो क्या? खोद ले नहीं चुप। हाँ खोदना चूहा
डिग आउट नहीं मुझे नहीं आ रहा। क्या खोदा क्या तो फिर चूहा निकला? खोदा पहाड़ चूहे में नहीं निकला। ऐसे ही था। खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहुंच गए। अच्छा बेस्ट ये कि शफकत के एक्सप्रेशन देखे, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है चेहरे पे कि मतलब बंदा हेल्प ले रहा है, कोई क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? हेल्प तो कर रहे हैं। नहीं कर रही थी। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं तो अच्छा जी, मेरा बचपन बहुत पुराना हो गया, याद नहीं। खुद से बोल रहे हैं आप। अच्छा जी, अब आयशा के लिए, आयशा इट शुड बी इजी फॉर यू जी, दिखाइएगा आयशा के लिए पर्दा। अच्छा गाना नहीं, पर्दे में मैं वही सबसे पहले मेरे ज़हन में वही आया था। अक्सर होता है ना कि किसी की बुराई हो तो उसके ऊपर पर्दा डालना। एक्सेलेंट। अच्छा ये मुझे साथ साथ गाइड कर रही है। मुहावरा नहीं, पर्दा डालना ये मुहावरा नहीं है, मुहावरा पर्दा डालना। पर्दा डालना है, मैंने हेल्प की थी। पर्दा डालना मुहावरा है। पर्दा डालना, पर्दा डालना कह सकते हैं। अगर आपको कोई शक है तो वो सीढ़ियाँ हैं, वो आपको रास्ता नजर आ रहा है, प्लीज ऊपर जाके रास्ता करें, उधर कोई पर्दा नहीं है। चले जी, मेरे निशा के लिए तस्वीर दिखाइएगा आप जी। अरे पत्थर जी, उधर ही देखें। अच्छा ये रोड़े भी हो सकता है क्या? ख्याल है रोड़े भी चलेगा? हाँ, रोड़े का ना बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी, अब एक तस्वीर मैं जल्दी से दिखाऊंगी, जिसको जवाब आता होगा, ये किसी की टर्न नहीं है, वो विनर होगा जी। दिखाएं तस्वीर। अरे बकरा, कुर्बानी का बकरा, ठीक है मुहावरा। कुर्बानी का बकरा, उसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हाँ हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप कुर्बानी का बकरा, कोई भी कुर्बानी का बकरा। अच्छा नहीं, मुझे नहीं तड़ी मैं मान रही हूँ, मैंने कह दिया जब आपके आगे मैं ना कर सकती हूँ। आपको कोई आता है बकरे से रिलेटेड? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बिल्कुल ठीक, ये है मुहावरा। इससे काशिफ ने एग्री किया, बिल्कुल सही। और ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा, कौन हुआ विनर प्लीज बताइएगा। ये और इसी के साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी, हम इसी के साथ ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी बातें और शफकत की लाइव परफॉर्मेंस ब्रेक के बाद। स्नैप हो जाए जी, यू आर अ 2 स्टार अनडाउटेडली शफकत मोती। हाँ अच्छा, तो जब आप गा रहे होते हैं, बाकी सब तो आपके शहर में होते हैं, आप भी किसी कैफियत में होते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलता? I think she is doing her own show. एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इतने महब होके गाते, हम जितने महब हो जाते कि आप भी उतने महब। हाँ, वो जरूरी होता है, अगर आप खुद महब नहीं होंगे तो कोई दूसरा आपके गाने पे महब नहीं हो सकता। अगर वो महब नहीं हुए होते तो आप यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस नहीं देख रही होती। बिल्कुल, वैसे मेरे ख्याल में क्लैप होनी चाहिए हमारे म्यूजिशियन। अरे ये तो भी एकदम जो है बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लाइव म्यूजिशियन है और लाइव बजाने वाले लोग हैं, तो दे आर फिनोमिनल। थैंक यू। बिल्कुल अनडाउटेडली। अच्छा मूडी है आप लोग के? नहीं, आप पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। सबका कहते हैं हर क्रिएटिव इंसान अपनी जोन में रहने पसंद करता है, अपने हिसाब से चीजें हों, तो आर यू मूडी? मैं देखिए एक अगर मूडी होते ना, इसको जहाँ ना होता है, उनका सुबह उठने का मूड नहीं था। नहीं, मेरा ख्याल है कि जी आप ट्रू स्टार वो होता है, आई एम नॉट सेइंग मैं अप्लाइंग इट टू माई सेल्फ, लेकिन आई बिलीव कि ट्रू स्टार वो होता है जिसको टेंट्रम शो करने की जगह पता हो। स्टार टेंट्रम जो शोहरत होती है, दिस गोस टू योर हेड जी, और इससे कोई भी मुस्तशना नहीं है। इससे किसी को भी नहीं कह सकते कि ये लोग वो फलां जो है वो उसको नहीं गई, हेड को नहीं चढ़ाई। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को चढ़ती है और आपको हमेशा लगता है कि आप हमेशा जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं यहीं पे रहना है। ठीक है, और वो सच नहीं है। आपका एक स्टार एक लेवल आता है और फिर लोगों की बहुत शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है, तो वो आपको जब भूलना शुरू करते हैं तो वो 2 मिनट लगाते हैं। कोई नया गाना आ गया, कोई नया स्टार आ गया, कोई नया सिंगर आ गया, तो वो पिछले सिंगर्स को नॉर्मली भूल जाते हैं, कर देते हैं। तो आपको स्टार रहने के लिए जरूरी होना चाहिए कि आपको अपने वक्त पे, जब आप पीक पे हैं, आपको पता हो कि अपने टेंट्रम कहाँ पे थ्रो करना है। अगर आप हर जगह पे स्टार टेंट्रम थ्रो करेंगे तो
लोग फिर बाद में आपसे अपना बदला लेते हैं। सही। जब आप अपने उस लेवल पे नहीं रहते और कोई नहीं रहता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये मतलब इसमें तो बहस ही नहीं है। बिल्कुल सही। जब आप उस लेवल पे नहीं रहते तो फिर लोग आपसे बदला लेते हैं आपके उन बदतमीजियों का जो आपने अपने दौर में की थी। लिहाजा बेहतर है कि आप उस वक्त में जब आप पीक पे हैं तो आप लोगों से इंसानों की तरह बात करें और उनको इंसानों की तरह डील करें। सही। अगर आपको वो नहीं पता तो उस लिहाज से मुझे पता है कि मैं कहाँ पे मुझे मूडी होना है और कहाँ पे नहीं होना। बिल्कुल सही। अनडाउटेडली आप कुछ कहना चाह रहे थे? शफकत की सारी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे 110% एग्री करता हूँ, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल ये मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर के हवाले से तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको रोजाना या आपकी दौर में आपको रोजाना ही प्रूव करना पड़ता है। एक ड्रामे की आपकी रेटिंग नहीं आई तो जो है, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनकी लेगेसी में इतना जबरदस्त काम है कि वो कभी वो एवरग्रीन वाला जो लफ्ज है ना, जिस तरह मैं अक्सर ये समझता हूँ कि आरिफ लोहार एवरग्रीन, बिल्कुल अनडाउटेडली, मतलब आप आरिफ लोहार से ये नहीं कहेंगे कि भाई व्हाट्स न्यू, आप कहेंगे यार वो सुनाओ वो सुनाओ वो सुनाओ वो सुनाओ, वो उसी में टाइम पूरा हो जाएगा। सेम लाइक शफकत, सेम लाइक नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां आज दुनिया में नहीं भी हैं लेकिन आज भी इन है। या तो आपका काम इतना प्योर हो, इतना जबरदस्त हो, तो तब तो आप दावेदार रह सकते हैं कि यार हम एवरग्रीन हैं। तो पाकिस्तान में सिंगिंग में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसी एवरग्रीन आवाजें, ऐसा एवरग्रीन काम मौजूद है। मतलब आप शफकत से नहीं कहेंगे कि भाई नया क्या है, आप कहेंगे यार अपना पुराना ही सुना दो, वही बड़ी बात है, वो आप उसमें रजबत से जाएंगे। तो ये खास ब्लेसिंग है हमारे सिंगर्स के पास, और मुझे तो इस बात से बड़ा नाज। बिल्कुल सही, अनडाउटेडली। वो इंसान बन के कैसे रहे आयशा, वो बड़ा मुश्किल सा है। कौन इंसान सब जो भी यानी हाँ जिनको सक्सेस मिल जाए तो वो जैसे ये लोग हैं मतलब नहीं आप वो एवरग्रीन है। तो जैसे उन्होंने बात की ना कि आपसे लोग बदला लेते हैं, अगर यही जहन में हो, आप एक पीक को टच करने के बाद जाहिर है डाउनफॉल, उससे ऊपर तो आप नहीं जा, पीक से ऊपर क्या जाना। तो आपसे लोग नहीं, आपसे वक्त बदला लेता है। हाँ, अगर आपने अच्छा किया तो आपको बदला देता है, और अगर नहीं अच्छा किया तो बदला लेता है। बिल्कुल सही। जो आपके दिल पे गुजरी है वो किसी और के दिल पे गुजरे, यही सोच के अपने टेंट्रम्स और अपना एटीट्यूड थोड़ा कंट्रोल करके ही चलते हैं। हाँ, वही इंसानियत है। बिल्कुल सही, आई एग्री। नरिंदिता, वुड यू एग्री? So just आई एम मूडी बट नॉट माई वर्क। मैं अपने जब काम पर होती हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर काम की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान होता है। हाँ, मैं मूडी हूँ, घर के मामलात में हूँ, अपनी फैमिली के साथ, जहाँ मेरा दिल नहीं होता मैं नहीं जाती, लेकिन काम को मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। जो काम करती हूँ, नहीं करती नहीं करती। बिल्कुल सही, ठीक है, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो आपको ब्रेक के दौरान हमने दही बनाई सर्व कराए, कैसे लगे जी बताएं? अच्छा, मैंने पूरे खाए हैं, बाकी मैंने नहीं खाए अभी तक। नहीं खाए। आयशा, आप देख ही रही हैं, आपने नहीं अच्छे लगे आपको? बताओ। बहुत अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे मैंने देखने के लिए रखती है। ये क्या है? जी उमा, ये क्या कह रहे हैं सारे? क्या बनाए, कैसे बनाए, बताएं जल्दी से। बड़ों के लिए मैंने दाल माश तो थी वो भिगो दी थी, और उसके साथ चने की दाल, यानी कि 3 हिस्से आपने जो है दाल माश लेनी है और 1 हिस्सा आप चने की दाल उसमें ऐड करेंगे। अलग-अलग भिगोने, उनकी पेस्ट बना ली थी मैंने। साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर जो है उसको लाइट सा भून लें, उसको बेलन के साथ थोड़ा बेल के क्रश करके यानी कि वो साथ में ऐड किया है। सॉल्ट ऐड किया है, और उसके जिस तरह से पकोड़े बनाते हैं वैसे ही भल्ले बना लिए थे। फ्राई कर लिया था उसको, फ्राई करने के बाद निकाल के रख दिया था। आप उसको दूध में भी डिप करके रख सकते हैं, पानी में भी डिप करके रख सकते हैं। दही के अंदर जो है फुल्कियाँ वो ऐड की हैं, आलू बॉईल करके ऐड किए हैं, चने ऐड किए हैं, साथ में सॉसेज आप बनाएं, इमली की चटनी बना सकते हैं, आलू बुखारे की, और पुदीने की चटनी मुझे लगता है कि वो जरूर साथ में ऐड होनी चाहिए। प्याज और टमाटर जो है वो काट के साथ में ऐड किया है, जुगिन जो है काट के, और ये इजी सी रेसिपी थी। बस दाल जो है वो आप भिगो दें और अलग-अलग से भिगोएं, तो मुझे लगता है कि वो, और पेस्ट भी रहता है। इनकी डेडिकेशन का हाल देखें, भाप इनके मुंह पे पड़ रही है, फिर भी मुस्कुराहट जो है चेहरे पे। मेरी शेफ के लिए क्लैप हो जाए काशिफ, क्योंकि आपको पता है कि कितनी से मैं एक बात करना चाहूंगी। हुमा ने भी कहा कि हमने बड़ों में ये डाला, ये डाला, ये डाला, छोटों में क्या डाला ये बताओ। अच्छा जी, हुमा आप कुछ सवालात करना चाह रही थी, क्या सवाल है? शफकत से करना चाह रही हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि इतने माशाल्लाह जो है हमने इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं और इतना एंजॉय करते हैं, तो खाने में भी क्या, मैं तो अपने मुताबिक सवाल करूंगी ना, तो क्या कभी आपने कुछ ट्राई किया है, कोशिश की है कि जायकों में भी खुद को मनवाएं?
मैं खाने के मामले में बहुत ट्राई किया, बहुत सारे डिशेस ट्राई किए हैं। मैं हाँ एक बात जरूर है कि मैं दुनिया भर में जहाँ पे भी जाता हूँ मैं वहाँ की एक लोकल डिश जरूर ट्राई करता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं, हमारे कुछ बैंड मेंबर्स हैं ठीक है, जो उनका फेवरेट एक डिश है वो है चिकन बिरयानी। ओके, वो यहाँ पे भी वही खाते हैं, वहाँ पे जाके भी वही खाते हैं। लंदन गए तो वही खाया, यूएसए गए तो वही खाया, सिंगापुर गए तो यही खाया। लेकिन मैं आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट वहाँ की एक लोकल जो डिश है या जो रात का खाना है मेरा, जो रात का ही होता नॉर्मली, वो एटलीस्ट बाहर किसी रेस्टोरेंट में हो। मैंने बहुत सारी कुजीन्स ट्राई की हुए हैं दुनिया की हर जगह पे, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो बीफ स्टेक है। मैं उस इलाके की बीफ स्टेक जो होती है वो आई डेफिनेटली लुक एंड सर्च फॉर। बिल्कुल सही। कुकिंग का शौक नहीं है लेकिन नहीं, बिल्कुल ही जवाब ही नहीं है ना वो तो। काशिफ आपको तो है ना शौक बहुत है, लेकिन किचन में गर्मी बहुत होती है तो मैं नहीं अपना शौक, जरूरी तो नहीं कि सारे शौक बंदा पूरे करे, कुछ रहने भी दो। तो इस तरह भी तो फैट बर्न होते हैं। हाँ होते हैं, तो फिर तो आगे बहुत ज्यादा होने चाहिए। मेरी फ्रेंड क्या कह दिया हुआ, मैं आपके साथ हूँ, आपने फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। आप भाव मेरे अच्छा ये ड्रीम फेशियल हो रहा है, बार बार कह रही है कि वो भाव ले रही है, फेशियल हो रहा है वो, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा हो रहा है। हाँ ज्यादा हो रहा है, प्लीज हुआ रख दिया ऊपर। अच्छा जी, आप लोगों के नाम शामिल करूं फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। समीना नवाज है जी, लैया से मैसेज कर रही है, थैंक यू सो मच। आसिफ जोरा है, थैंक यू सो मच। काशिफ के फिटनेस का राज हमने जान लिया है। सादिया जफर है, थैंक यू सो मच जी प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और मुराद खान है प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच। और सादिया जफर आपकी बहुत बड़ी फैन है, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सादिया। तो वो जो ऐसे मैं रस्मन सवाल कर रही हूँ जो हमेशा वो खून से खत मत कभी लिखे गए आपके लिए या नहीं? मैं तो काशिफ आपकी तरफ भी आऊंगी। काशिफ कोई टेस्ट किया कि वाकई खून था कि नहीं? ऐसा कोई खत रिसीव ही नहीं किया मैंने कभी। दिल किया कभी? नहीं मैम गुड। अच्छा यानी आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं है? रोमांस आपके काम में होना चाहिए, इट शोज इन योर वर्क कि रोमांटिक आप हैं कि नहीं है। अच्छा सिर्फ काम में, जैसे हमेशा से कहा जाता है ना आप एक पैकर अपनी आंखों के सामने रख के काम करते हैं। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये कुछ जानना चाहिए। जिस रोमांस की आप बात कर रही है ना, जरूरी नहीं कि वो टीवी नहीं एक्चुअली हमें कहा जाता है ना कि जब आप कैमरा न्यूज पढ़े हो ना तो आप कैमरे के साथ फ्लर्ट करें, ऐसे पढ़ें। और जब आप किसी को मेकअप करें तो ऐसे करें जैसे अपने महबूबिया महबूबा को करें। कैमरा बता देंगे प्लीज। अरे मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना सोच कहाँ से आवाज में। थैंक यू मेरी टीम, आज आयशा को आपने बुलाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आज आपने। जी शफकत आप जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं देखिए, जैसे ये एक्टर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, और आप लोगों का काम होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ करें जिसका आपका मूड नहीं है और जो आप जिससे आप रियली नहीं गुजरे। जब जैसे ये कभी किसान बनते हैं, किसी फिल्म में बनते हैं, किसी ड्रामे में, या कोई ऐसा रोल करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। इनकी एक्सपर्टीज़ ये है कि ये उस कैरेक्टर में इस तरह आपके सामने आए कि आपको लगे कि आप ये वही हैं। इसी तरह सिंगिंग में भी जब आपको कोई सैड गाना गाना होता तो आपका मूड और आपका जो भी उस गाने की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना आपके प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा होता है। कैफियत कारीगर करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काशिफ आपके लिए कभी खत? देखिए जिस जमाने में ये तो नहीं हो सकता, जिस जमाने में हम पैदा हुए हैं उस जमाने में होमोग्लोबिन ही वैसे बड़ा कम है, लोगों में खून की कमी बहुत है, तो खून निकाल के खत क्या लिखना। खत आते तो फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर मैसेजेस आ गए, पेजर आ गया, फिर सब चीजें हो गई, तो चीजें आसान हो गई। ऑर्डर में बता रहे हैं, डिवोर्स ऑर्डर में बता रहे हैं। हाँ पेज पहले बता, एंड में बता वो आज से स्प्लिट ऑफ टंग भी तो हो जाता है। अच्छा आए कि नहीं, हाँ या नहीं में फिर अगले सेगमेंट की खून वाले खत? हाँ नहीं। अच्छा नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। ख्वाहिश तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ठीक। तो आप ऊपर क्या देखें? ऊपर से कोई और ऑर्डर आ जाए। अच्छा दीदी, मैं ताकि मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या क्या मूड्स हैं सारे गेस्ट के। अच्छा जी, तो अदर सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। होगा कुछ यूं, ये भी टर्न बाय टर्न होगा। विल स्टार्ट फ्रॉम यू शफकत। एक तस्वीर हम स्क्रीन पे देखेंगे, आप नहीं देखेंगे ये, बल्कि मुझे कहा जा रहा है मेहरूनिसा से स्टार्ट हम करते हैं। चलिए,
ताकि शफकत को भी बाकी गेस्ट को भी समझ आ जाए. अच्छा, ये ब्लाइंड फोल्ड दीजिएगा शफकत. ये भी पड़ा हुआ. हाँ, वो दे दें बेशक. अच्छा जी, ये ब्लाइंड फोल्ड मेहरुनिसा आप पहनेंगी ऑब्वियसली, और आप हम सबको एक तस्वीर नजर आएगी, आपको नहीं आएगी. आपने उस शख्सियत को पहचानना है 10 या कम सवालात में. सेगमेंट का नाम कसौटी है, और जो जल्दी पहचानेगा वो विनर होगा. हम हिंट्स भी आपको देंगे, ठीक है जी. मेरा साथ दीजिएगा. जी जी, ये आप पिंक ले लें, पिंक लेडीज के लिए ठीक है. मेरे साथियों मुजाहिदों. चले जी. एंड दिखाइए, एक सेकंड पहले पहन लें. चलें. एंड दिखाइएगा तस्वीर अब मेहरुनिसा के लिए प्लीज. अरे भाई, वेरी इजी. हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड जी. अब आप लोग हिंट. एक्टर. मेल फीमेल. मेल. अभी रमजान का स्पेशल. लो जी. बहुत से लोगों ने किया. तो हिंट दे रही हूँ. या कितने भी किए. एक्शन. हाँ? एक्शन. पहुंची हुई देखा है ना, इन्होंने देखा है. मैंने तो की क्या जरूरत है, मतलब नहीं. अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट जी. चलें जी, आयशा की बारी. आयशा वैसे रख लीजिएगा बस हमको. ठीक है, ओके. एंड दिखाइएगा तस्वीर अब आयशा के लिए. भाई वेरी इजी. हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड जी. एंकर. मेल फीमेल. मेल. अच्छा, कोई खुसूसियत. सच के दावेदार. मुबश्शिर लुकमान साहब. एक्सेलेंट. एक्सेलेंट, वेरी गुड. चले जी, काशिफ की बारी. मेरी ब्लैक वाला. एंड काशिफ के लिए दिखाइएगा तस्वीर अब जी. नीचे. क्या नीचे? नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा. दिखाएं तस्वीर भाई. वेरी इजी. हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड जी. एक्ट्रेस. जी. मेल फीमेल तो कहने की जरूरत नहीं, एक्ट्रेस ही होगी, फीमेल ही होगी. अच्छा. टीवी. कॉमेडियन एंड सीरियस ऑल्सो. मतलब मुझसे बड़ी है एज में. अब मुझे ना करो. हाँ ना, दोनों नहीं कह सकते. नहीं, कहने का मकसद है कि पीटीवी के दौर की कि आज के दौर. कोई और सवाल करें. ये पीटीवी के दौर की है. हाँ, आपके साथ ही. और आपके साथ भी पोस्टिंग भी की हुई है. पीटीवी नहीं ज्यादातर. आपके साथ भी काफी प्लेस किया. मेरे साथ लाहौर बेस्ड है, लेकिन ऑब्वियसली काम के लिए कराची जाती है. मैरिड. अच्छा, वापसी तो नहीं आता जी. एंडमैन के नाम. नहीं, उनकी बहन ने भी उनकी बहन ने भी थोड़ा सा काम किया, लेकिन अब उस तरह नजर नहीं स्क्रीन पे आ. नाउ शी इज मैरिड. बहन नहीं मैरिड है. हाँ, और बहुत अच्छी फैमिली में उनकी शादी हुई है. इतनी एक्ट्रेस है. ये तो एकदम कुछ बता दी. उनका नाम, उनका जो लेटर पार्ट ऑफ द नेम, वो एक बहुत पुरानी हिस्टोरिकल शेर उनका पहला नाम है, और दूसरा उनका नाम जो है वो शेयर करती हैं. बड़ी गहरी किस्म की हुई है. शेयर करा नाम है, दूसरा शेयर कर. मतलब हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर है. एक्सेलेंट, बहुत अच्छा. शेर अफगन है ना, जो आधा नाम उनका. नादिया अफगन. एक्सेलेंट. इससे ज्यादा अच्छा. अच्छा जी, आई एम गोना लूज, सो आई वोंट रन फॉर इट. नहीं, क्यों, ये इसमें कोई पास नहीं है. आई एम गोना लूज. अगर मैं जीता ना, मैं अपना इनाम आपको दे दूंगा. हाँ, कोई मसला नहीं. चलें जी. एंड दिखाइएगा तस्वीर अब जी. अरे भाई, ओह, हटा दें जी. क्या रह गया बाकी? फैमिली. बस. मेरी फैमिली. जी. मुझसे रिलेटेड मेरे भाई असद अमानत अली साहब. एक्सेलेंट. कुछ कहना चाहें असद अमानत अली साहब के बारे में? ह्यूज नेम, आपके बड़े भाई, एक अपना नाम. देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कितना भी कहें वो कम होता है. ये कुछ लोग लफाजी करते हैं, लेकिन असद भाई मेरे लिए एक ऐसी शख्सियत है जो, हमारे वालिद का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, सालमान अली खान साहब का, और असद भाई ने कभी भी एक लम्हे के लिए एहसास नहीं दिया था कि हमारे वालिद हमारे सर पे नहीं है. और आज जितना भी मैं गा रहा हूँ, वो मेरे जो घर के जो बुजुर्ग हैं उनका तो है ही है, लेकिन असद भाई का उसमें बहुत बड़ा और मेजर शेयर है. बिकॉज आई यूज्ड टू सी हिम परफॉर्म इन द ऑडियंस एंड हैव देम इन्वॉल्व्ड इन हिज परफॉर्मेंस. दैट कैरीज. और मैं अभी तक उनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस में ऐड करता हूँ. और मेरे लिए वो अभी भी मेरे घर में कहीं पे
मुझे यही पता है कि वो कहीं पे रह रहे हैं, बस मेरी मुलाकात ही होती है उनसे। I mean, he's undoubtedly मैंने असद भाई का एक इंटरव्यू सुना हुआ, क्योंकि मैं भी उन लकी लोगों में शामिल हूँ कि मेरी भी असद भाई से पर्सनल मुलाकात रही है, और उनका एक इंटरव्यू था जो कि शफकत के बारे में वो बता रहे थे और इनकी ताबेदारी या इनकी ओबीडियंटनेस के बारे में बता रहे थे कि शफकत ने आज तक असद भाई के साथ अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे कभी भी आंख भर के बात नहीं की, यानी कि आंख उठा के देख के बात नहीं की। तो वो जो वालिद वाली इनकी बात थी, तो वो एक रिकॉर्ड है वो जुमला, वो इनके बारे में क्या कह गए हैं। अनडाउटेडली आई थिंक काशिफ के बड़ों के साथ एहतराम, वो आजी और इंकिसारी, ये जब तक आप फील ना करें, महसूस ना करें, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी पर्सनालिटी का ये तमाम चीज़ें हिस्सा बन सकती हैं। शफकत, ये फिर बचपन से आपकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा रहा, एक फैमिली का माहौल भी होता है, आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हो। तो यू थिंक यू बीन ब्लेस्ड इस लिहाज से भी कि फैमिली में जो देखा फिर उसको अडेप्ट किया। आपकी जो ट्रेनिंग होती है हमारे खास तौर पर जो घरानों में ट्रेनिंग होती है, आप मुझे बाकी घरानों का पता नहीं, लेकिन शुरू तक एटलीस्ट पिछली जो जनरेशन थी वहाँ तक ये ज़रूरी था कि आपको सिर्फ गाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आपको जो एक मैनर्स होते हैं, बड़ों की इज्जत करनी, स्टेज पे कैसे जाना है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू फिनिश, और बाद में कितना हम्बल रहना है, ये सब पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है किसी भी फैमिली में अगर आप चले जाएँ। तो उनके बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं म्यूज़िक के अलावा। अगर वो उनको वैसे ही स्टर्न और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड किस्म की ट्रेनिंग होती है जो बच्चों की, जिससे जाना चाहिए हर बच्चे को, आई बिलीव, तो हमें सिखाया जाता था कि बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आप भी उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी इज्जत कोई करे। तो और हमें हमेशा रियाज इस तरह शुरू करवाते थे और पहले कहते थे कि बेटा याद रखना, बाद बामुराद और बेअदब मुराद। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस वंस अगेन। और मेरे ख्याल में अब तो जितनी भी तारीफ की जाए काम है, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ब्लेस्ड अनडाउटेडली। क्लास के अलावा और चीज क्रिएट करनी चाहिए। क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है? कौन है? अच्छा, भंगड़ा किसने कहा आपने? ढोल बनवाते हैं ना भाई साहब, भंगड़ा। हाँ, ढोल पास से ही मिल जाएंगे, कोई बात। अच्छा भाई, एक फैन चीजें खा के तोड़े अच्छा भाई, बड़ा मजे का एक कमेंट है आपके लिए, तो मैंने तो, और ये सीरियसली ये लिखा हुआ है, ये प्लीज देख लें ताकि आपको लगे ना कि मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ। ये क्लोज करके प्लीज दिखाएं ये कैमरामैन, ताकि ये काशिफ को यकीन आ जाए कि मैं अपनी तरफ से नहीं पूछी। ये जी देखिएगा। अच्छा जी, अब हुमा अली हैं, इन्होंने ये सवाल किया है कि काशिफ सर से ये पूछें, रियल लाइफ में आप कैसे हैं? ऐसे ये तो मुझे सवाल की नहीं समझ आई, अब जवाब ही आप देखिए। एक मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आप कौन सा ऐसा कैरेक्टर किया है जो आपको लगता है कि आपकी रियल जिंदगी के सबसे बड़ी? आई थिंक वो आशियाना ही है जिसमें एक घर और घर का एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। और मैं मुझे बात बताने लगा कि बड़े अच्छे के बाद जो है ना, अब हमारे ड्रामों में एक लाइट कॉमेडी के फ्रेंड जो है दोबारा से इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं रियल लाइफ में उतना सीरियस नहीं हूँ जितना मैंने पिछले 4-5-6 साल में एक सीरियस वर्क किया है। लेकिन अब एक मुझे बहुत खुशी है कि आप देख रहे हैं कि बहुत से प्राइवेट चैनल्स में अब लाइट कॉमेडी प्लेज जो है वो दोबारा इन हो रहे हैं। तो मैं एक लाइट कॉमेडी मतलब लाइट सा आदमी हूँ। चुलबुले से नहीं, चुलबुला भी हाँ कह सकते हैं। बेगम के साथ तो मुस्कुराते हैं कि नहीं? बिल्कुल मुस्कुराते हैं, क्यों नहीं? मजबूरन या मारखानी नाम मुस्कुरा के, मतलब ये क्या हम इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वैसे रियल लाइफ में आप मतलब हंसने खेलने वाले एज कम्पेयर टू जो रिसेंट टाइम्स में आप कह रहे हैं रोल्स नहीं वो जरा ऑब्वियसली वो तो कैरेक्टर की डिमांड। एंड शफकत क्या देख रहे हैं, तो कप में गड़बड़ आपके बड़े जो जेस्चर्स है ना वो जरा केयरफुल होके। अच्छा फिर देख रहे हैं, चलें कॉफी पी रहे हैं। रियल लाइफ में आप कैसे हैं ये बताएं, यानी
हंसने खेलने वाले मूडी की तो हमने बात कर ली, गुस्सा किस बात के ऊपर आपको आता है? मुझे गुस्सा बहुत नहीं आता, लेकिन जब आता है फिर वो कंट्रोल में नहीं रहता फिर। अच्छा, तो क्या क्या होता क्या है? नहीं देखिए, मैं अब इतना न्यून हो चुका हूँ उस चीज़ों से कि मेरा ख्याल है मेरा गुस्सा जो है बिल्कुल शायद कुछ ऐसे खत्म ही हो जाएगा। गुस्सा किस बात से आता है सबसे पहले तो ये बताइए। इररिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अच्छा, ओके। मुझे बहुत गुस्सा आता है जिसमें वो चाहे मेरे घर के बच्चे हों या कहीं बाहर के हों। अब जिस बच्चे को ये एहसास नहीं है कि उसके साथ कितनी चीज़ें टैग अलॉन्ग कर रही हैं, और आपकी इनके घर में जो बच्चा होगा, इनके घर में होगा इनका भाई, भतीजा, भांजा, ये जिसको भी देखना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा और उसको अगर समझ रहा है और उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा, तो मुझे ऐसे एटीट्यूड पर, ऐसे बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, बिल्कुल सही। आपको आयशा गुस्सा आता है? मुझे हाँ, बहुत। मियाँ पे तो नहीं, हस्बैंड तो आपके बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कूल है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं ऊपर से काशी जैसी और अंदर से इन जैसी। कुछ और ही हो रहा है क्या? क्या ही हो रहा है? ये कुछ मार्फत की बातें हो रही है। ये मेरी नहीं, मेरे समझ से भाई। आप बताएं मेरे उनसे गुस्सा। मेरा बिल्कुल शक्कर जैसा ही हाल है। बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ। गुस्सा मैं चुप कर जाती हूँ, वो जो अगला है वो रियलाइज करता है कि ये अब चुप कर गई है, तो बहुत गुस्से में। और अगर मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाऊंगी तो चीजें उठा के मारूंगी। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, यानी मारा तो नहीं है कभी किसी को? अपने आप को मारा है। अच्छा, गुस्सा करके अपने आप को मारना है आपने? ये तशद्दुद पसंद है आप? अच्छी बात है ना, चुप भी कर जाओ, अपने आप को मारो, अगले को टॉर्चर पहुंचता है। ये आपके हालात ठीक नहीं लग रहे प्रोग्राम के बाद? अपनी ये क्लास ठीक से कर लेते हैं। अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं नाम आपके पहले शामिल कर लूँ जी। शाहिद साहब हैं, थैंक यू सो मच। हुमा अली से ने जो सवाल किया वो तो हमने पूछ लिया। इकरा नवाज हैं, थैंक यू सो मच। और नम्रा खान है, प्रोग्राम को पसंद करिए, थैंक यू सो मच। आयशा आपको कह रही हैं जी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। जिस तरह स्पेलिंग लिखी मैंने उसी तरह उन्होंने गॉर्जियस करके लिखा है, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अच्छा जी, सो अगला सेगमेंट इंडिविजुअल होगा। घर में आमतौर पे अमूमन फैमिली मैगजीन्स के अंदर भी, हम बचपन में भी, इवन अभी भी, पहेलियाँ। नहीं, आई विल हेल्प यू, चीटिंग कर लीजिए। पहेलियाँ पूछते हैं। मैं कुछ आप लोगों को भी, काशिफ आपको जरूर मौका दूंगी कि आप इधर आएं और हेल्प करें मेरी, कि आप बाकियों से पूछें, लेकिन पहले आपको बूझना होगा जवाब, ठीक है? तो टर्न बाय टर्न होगा। मेरे पास जवाब आते हैं तो मैं ही हेल्प करूंगी। मैं अपने करीब की है ना, तो लेके नहीं आया, मुझे पढ़ा अच्छा जी, और डिस्क्लेमर प्लीज, अगर आपको लगे कि पहेली का वो जवाब नहीं है जो मेरे पास लिखा है, तो वो सीढ़ियां है, वो ऊपर वाला कमरा है, आपने ऊपर जाना है, मुझसे नहीं कुछ पूछना, ठीक है जी? ऑलराइट, सो पहली पहेली। जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं होती जी। म्यूजिक बजाइएगा इकबाल भाई। पहली पहेली आप चारों के लिए। किस जानवर के कान नहीं होते? है क्या? किस जानवर के कान नहीं होते? एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। सांप। हाँ, सांप के नहीं होते। ये तो जनरल नॉलेज का सवाल हो गया, पहेली तो नहीं हुई। अच्छा, तो मतलब चलें से सवाल ही था, तो ठीक है ना? ठीक। वेरी गुड। कॉफी असर कर रही है, प्लीज मेरे लिए भी लेके आए कॉफी। अच्छा जी, वो क्या है जिसकी खाल उतार दें उसे कुछ नहीं होता, लेकिन आप रो पड़ते हैं? इंसान। बकरा। ये कोई और ही मार्फत की बातें हो रही है, लेकिन ये मेरे वो क्या है जिसकी खाल उतार दें उसे कुछ नहीं होता, लेकिन आप रो पड़ते हैं? हुमा से ताल्लुक है उसका? है हुमा से जी? बाल की खाल नहीं, चीज है कोई। प्याज। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, आपको छुपे रुस्तम, आगे रुस्तम। वो उन्होंने हुमा डाला ना, तो हुमा के पास क्या चीज थी? प्याज, टमाटर, आलू। हुमा रो पड़ते हैं, आप तो नहीं रोती ना? नहीं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आती हैं। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, आ जाए, आप आ जाए। ये दो पहेलियां वापस। लास्ट टाइम भी आपने मुझसे काम कराया था। ये प्लीज जवाबात देख लें, जवाब मत बोल दीजिएगा। लास्ट टाइम हो चुका है, हमारे गेस्ट ने जवाब भी बोल दिया। अच्छा, जब मुश्किल आता है ना, कि मुश्किल उर्दू लिखी होती है, तो वहां से मुझे बुला लेती है। हरी क्या है? टोपी लाल दोशाला, जिसकी पेट में मोतियों की माला। हरी टोपी। मिर्च है।
कौन सी, किस रंग की? और हरी मिर्च और लाल मिर्च। लाल मिर्च। तीन शहजादे, नेक्स्ट, तीन शहजादे एक मलका के, तीनों बेटे बाजू उसके हैं, ठीक है? तीन शहजादे एक मलका के, तीनों बेटे बाजू उसके। इसकी इस वक्त आपको अशद जरूरत है। पंखा। क्या बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी है ये वाली, और ये ब्रैकेट में नीचे जवाब है। ये बहुत इजी है, लेकिन चलें पानी पी के चलता है, नहीं तो नखरे करता है। पानी पी के चलता है, नहीं तो नखरे करता है। आपके प्रोग्राम में हर किसी ने पकड़ा भी होता है। नहीं, आप तो कहना मारे। पानी पी के चलता है, पानी पी के यानी कि रीफिल होता है, पेट्रोल टाइप ना, नहीं तो नखरे करके चलता है। अब लिटरली पानी नहीं है, फिर आप उसको यूज भी करते हैं। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट। पी के चलता है, नहीं तो नखरे करके। अच्छा जी, ये राउंड अप इख्तिताम को पहुंचा, कौन विनर है? मैशत हो गई हमारी पानी की। आई थिंक शफकत साहब की वजह से, ये बड़ा जनरल नॉलेज, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, क्या हमारे पास टाइम है अगले सेगमेंट के लिए? ओके जी, अगला सेगमेंट कुछ यूँ होगा कि हमारे जो ये मौजूद ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स हैं, ये एक धुन बजाएंगे टर्न बाय टर्न। हम मेहरुनिसा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? आपने उस धुन को पहचानना है। अगर आपने गुनगुना दिया, आपको तो गुनगुनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी वुड वांट दैट, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, लेकिन मैं फोर्स नहीं आप तीनों को करूंगी गुनगुनाने के लिए, ठीक है जी? सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू जी। मेहरुनिसा, आपकी बारी। वेरी इजी। गा के जी, अगर नहीं आएगा तो हम पास कर देंगे, जिसको आता होगा, कोई मसला नहीं। नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं, जिसको आता है जी। तुम्हारे शहर का मौसम दोबारा बजाए, दोबारा बजाए। ये तुम्हारे शहर का मौसम तो कहीं से भी नहीं था भाई। दागे दिल। अच्छा, सुनाए ना फिर। दिल हमको याद आने लगे। मुझे देखे फिर और मुश्किल हो जाएगा। ही इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स, फॉर यू। थैंक यू। ओके जी, तो अब काशिफ के लिए बारी। चल जी। बताना नहीं है ना, फिर मजा नहीं आएगा। वेरी इजी। दुनिया आगे, बस आगे समझो, दुनिया का आगे क्या? प्यार कम। हाँ, नहीं नहीं, दुनिया प्यार कम नहीं, एक आधा ही लफ्ज लगाना है, बाकी तो अब वो आप बोलने आते हैं, बोले आगे। दुनिया किसी के प्यार में, कितना मुश्किल है। जन्नत से कम यार को। अच्छा, ओके ओके, गुड गुड। आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। -5। लेकिन आपने गैस कर लिया, चले पकड़ ली हिंट तो मैंने गैस करवाया है, मैंने किया थोड़ी। चले जी, शफकत आपके लिए, एंड आपको थोड़ा प्रॉपरली मैं चाहूंगी, ऑडियंस चाहिए, मैं नहीं चाह रही, हम तो चाह ही रहे। हाँ जी। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम ही आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। होंठों पे कभी
मेरा नाम ही वंडरफुल अनडाउटेडली। अच्छा जी, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप तीनों के लिए एक और रैंडम ढोली। बड़ा सख्त मुकाबला है आयशा में और इनमें। अब तीनों की बारी है। अब आप तीनों एक्सक्लूड इसलिए हो गए भाई, उनका मुकाबला ही ऑब्वियसली इनका बेचारे तो। अच्छा असली आपने शफकत हिंट नहीं देनी है। बजाइए थोड़ा नॉर्मल सा। नॉर्मल क्या मतलब, तो और क्या था पहले? हाँ जी, मैं नहीं जाना परदेश। जाना है या नहीं जाना, पहले ये फैसला करना। नहीं, बात ये दूसरा गाना हो गया। हाँ। दो मिक्स हो गए, ये ऐसे ही है। दूसरा गाना हो गया है। ये क्या है? मैंने एक मिनट जो गेस किया था कि वही फर्स्ट वर्ड गेस करें आप। फर्स्ट वाला गलत है। गोरिये मैं जाना पर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ नहीं, आप मिक्स हो गए। हाँ बिल्कुल किस स्वर लगाए? गोरिये हाँ, मैं जाना पर दे। बिल्कुल सही। तो ये राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा खवातीन हज़रात। तो एंड विनर अनडाउटेडली सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली शफकत अमानत अली साहब की आवाज में हमने जो लाइव परफॉर्मेंस भी सुनी है। बहुत सख्त फैसला था एनवायरमेंट में, लेकिन कैसे कह रहे हैं आप? इन द एंड जो है ना बाजी शफकत ने। I didn't know that she could sing. You tried दो के वो जैसे ही उन्होंने देखा तो बस। हाँ, और आप पसंद आए सुनने आयशा, आप भी बड़े अच्छे तरीके से अपने नेक्स्ट सॉन्ग के लिए ना एक नई आवाज जो है तलाश कर रहे हैं। दोबारा गा के बताइए। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें और शफकत अमानत अली साहब की आवाज में परफॉर्मेंस भी होगी और अगला सेगमेंट भी डब स्मैश वाला। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। Beautiful, once again. Thank you. But this is देखिए अभी ये वो गाने हैं जो नजरी साहब जी उन्होंने कंपोज किए। थोड़ा सा हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको जस्ट वी हैव ट्रीटेड दिस सॉन्ग इन अ लिटिल कंटेम्पररी स्टाइल और इसकी कंप्लीट आई वोंट से कि I've done better job than the previous singers। मादाम ने गाया हुआ है, मसूद राना साहब मरहूम ने गाया हुआ है, लेकिन मेरा जो कहने का जो प्रूव करने का जो पॉइंट है कि वो है कि उन लोगों ने वो काम किया जो हमेशा आपके वक्त के साथ चलता है। यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ ट्वीक लिटिल बिट विद कॉम्पोजिशन एंड इट्स न्यू एज ऑलवेज। बिल्कुल सी अनडाउटेडली, और ये बड़ी अच्छी है फिट एंड I'd like to thank you। No, I'd like to thank TTV because we are working on this tribute series जिसमें हम लोग इस तरह के सारे जो पुराने गाने हैं जो हमारी जनरेशन भूल चुकी हैं और जिसको दुनिया भर में लोग उसको थोड़ा सा रीमिक्स्ड तो नहीं इज द राइट वर्ड बट दे यूजिंग दोस कॉम्पोजिशंस, उसके लिरिक्स चेंज करके उसमें कंपोजर्स का नाम चेंज करके। तो आई बिलीव कि हमारे पास जो इतना खजाना पड़ा हुआ है हम इसको इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, अनडाउटेडली। So we'll be coming on PTV really soon inshallah। Thank you so much। नहीं, thank you so much for doing this वाकई में। अच्छा जी, तो नाम आपके क्योंकि आखिरी सेगमेंट है तो फिर टीम्स की सूरत में काम होने, अच्छा टीम्स की सूरत में काम होने आप लोग आपस में जल्दी से डिसाइड कर लें कि कैसे आप लोगों ने टीम्स बनानी है। मैं नाम आप लोगों के ले लूंगी। फैसल अली शाह है। हाँ, आप लोगों की मर्जी होगी क्योंकि डब स्मैश है, डबिंग करनी है मेल फीमेल, यानी कि अब आप देख लें कि शफकत के साथ कौन और काशिफ के साथ कौन। जी आयशा मुस्कुरा, काशिफ के साथ ठीक हो जाए। अच्छा ओके, तो आपको शफलिंग थोड़ी जरा बैठने में ताकि वो मुशावरत हो सके। अवैस खान है जी, दोहा फातिमा है, सुमेरा है, राइमा चौधरी है, नेहा बानो है, आसिफ खान है, असलम इकबाल है, बिलाल खान है। थैंक यू सो मच। अरे यहाँ से तो बहुत अच्छी लग रही है। एंगल चेंज हुआ, मैं समझूंगी आपने ये बात कही नहीं है। मैं अगली बात की तरफ बढ़ूंगी। अच्छा जल्दी से मिंट मार्गरीटा सर्व किया, कैसा लगा? रिफ्रेशिंग पीसा आपने तो नहीं पिया कॉफी के बाद? बिल्कुल मत कीजिएगा। जस्ट फिनिश्ड माय कॉफी सो बट इट्स लुकिंग फैबुलस। बिल्कुल सही। जी जी हुमा, जल्दी से रेसिपी।
रेसिपी तो पहले 1-2 दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा शेयर करूँगी। मिंच इसमें मैंने लीव्स जो है उसके पत्ते इस्तेमाल किए थे, साथ में जो है आप थोड़ा सा सॉल्ट उसके साथ ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई सा भी ग्रीन बॉटल में जो सोडा मिलता है वो साथ में ऐड करें, अच्छे से ब्लेंड करें, चिल करके उसको सर्व करें। साथ में चिकन जिंजर बनाई है सुंदर से, और चिकन जिंजर के लिए मैंने चिकन जो थी वो ज़्यादा सी अदरक ली थी और जुलियन काट ली थी। थोड़ी सी अदरक आधी आपने रख लेनी है जो गार्निश में इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। कुछ अदरक जो है वो स्टार्ट में थोड़ा सा बटर या ऑयल आप गर्म कर लें, उसमें थोड़ी सी भून लें, साथ में टमाटर ऐड करें, चिकन ऐड करें, लहसुन ऐड कर लें पेस्ट उसका। इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करेंगे, पाउडर फॉर्म में मसाले ऐड करेंगे जिसमें गरम मसाला, सूखा धनिया और जीरा ऐड करेंगे, अच्छे से भून लें दही के साथ। लास्ट में जुलियन जो किया हुआ अदरक है वो ज़्यादा सा ऐड करें, धनिया के साथ गार्निश करें और उसको सर्व करें। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। और हम ये प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह अपने गेस्ट को टेस्ट कराएंगे, लेकिन अब हमने डब स्मैश के सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, एंड होगा कुछ यूं कि मेरे ख्याल में स्टार्ट आप दोनों से करें ताकि ये टीम देख सकें कि क्या होने वाला है। क्लिप दिखाएंगे, पहले समझा कि क्लिप क्या और उसके बाद उस पर डबिंग करनी है। ठीक है जी, क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए जी। नक्श जेलों बाहर आए तो पूरे पंजाब का सिर झुका के आए। गल न राइफल का फायर होया, न किसी ने गोरे की बात फड़ी, नत्तां दी रत रबाइशों पाल से नहीं आ रहा था। नत्तां दी रत अपना रंग फटा चुकी है नूरी, जे यकीन नहीं आंदा ते नक से लोग टुटिया हुई जख्म सुन ले। माथे दी नक आप जी, फिल्म मौला जज के लिए ऑल टाइम फेवरेट, मुस्तफा कुरैशी, ग्रेट, ऑल टाइम वेरी ओन मुस्तफा कुरैशी साहब। अच्छा जी, तो रेडी हैं आप? जी रेडी है। अच्छा, पीछे ना अब क्योंकि ये कर रहे होंगे, एक्टिंग जब कर रहे होंगे तो पीछे म्यूजिक भी आप बजा सकती हैं, यू नो, थोड़ा साउंड इफेक्ट देने के लिए। आप काफी खामोश रहेंगी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड दिखाइएगा क्लिप, रेडी हैं आप लोग? क्लिप दिखाइएगा आप जी। मैं वर्ल्ड कप खेडन जा रहे हैं ते मैं वर्ल्ड कप लेके आवांगा। बाकी टीमां दी की जरूरत कि मेरे सामने खेडन, ओए मैं उन्हां दियां विकटां उड़ा दियांगा। वर्ल्ड कप ते तू लियाना कि नहीं लियाना, एक कप विच मैं थोड़ा जिहा पानी लियांदा चिल्लू ते, ए फड़ एदे जो तेनू दिसदा ओदे डुब के मर जा। तेरा हुक्म मैं टाल नहीं सकता, ते ले फिर मैं one of the best jump smashes by one of the amazing मतलब you don't even have to say it, लाल हो गया शक्कत, इसी से हमें अंदाजा हो गया कि अच्छा जी। तो टीम बी, अब आपके लिए एक मुख्तलिफ क्लिप होगा, पहले वो देखें और फिर हम वापस आएंगे। जी दिखाइए क्लिप जी। जल्दी कि तेरा खाना खराब है। मेरी बात है, पहली मुलाकात से इतनी लंबी रिश्तेदारी गंढ नहीं। फजूल वक्त जाहिर करना चाहता गला करके मैं तुम्हें दस कि मैं तेन कैसा लगा? जहर लगा वैसे बंदा चलता पुरसा। हाँ, चलती फिरती गड्डी के बेकार पुरते नहीं चल सकते। मैंने दस तू रहनी कितने, तू क्यों पूछना? क्यों पूछ? मैं तेरे घर में आम दुरुस्त रखना चाहता। ओके, तेरा हुस्न देख के मेरे दिल की प्यार की पत्ती जी ना जी। तो आई थिंक आपको ऐसा क्लिप दिखाना चाहिए जिसमें फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर डबिंग करनी, कुछ भी I can't कुछ ट्राई तो करके देखें। It's not my forte at all, trust me, I won't be able to redo what he has done। एक काम करते हैं, मनवर जरी साहब, मैं बोलती हूँ, आप कम है ना? हाँ, फीमेल का वो बोल आप हल बताएं जल्दी से। अभी तो सही हल बताया है, कर लेंगे, क्यों ट्राई करने में क्या हर्ज है? या आपको पहला वाला क्लिप दिखा दें, इन वाला इनका? नहीं, नहीं, यही वाला। अच्छा चले चले जस्ट फॉर फन सेक ऑब्वियसली। जी दिखाइए क्लिप अब जी। This is why I don't come to morning show। जी अच्छा, अब मैं ख्याल तुम्हारी बारी है, तुम बोल ही नहीं रही हो। मेरी बारी है? आपको क्या हो गया है? हाँ, सब देखें, आप जो है ना अपना दिमाग खो बैठे हैं। आप जल्दी सुबह उठे हैं ना, इस वजह से आपको आदत नहीं है ना सुबह उठने की। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है सुबह उठने की, इसीलिए हम जॉम्ड। अरे अजीब बात करते हैं आप, घर में तो आप ऐसे नहीं होते, बाहर आते हैं तो आपके जन्म पर निकल आते हैं।
मेरा ख्याल है हमारा क्लिप खत्म हो गया। चले ओके, जस्ट फॉर फन बट नॉट बैड ऑब्वियसली। मेहरू, हाँ वो तो नहीं, मेहरू तो इस बार लेकिन आप तो बाहर आ गई। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में काशिफ आपके लिए तो दिस शुड बी आयशा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो भाई आयशा के लिए एक क्लैप जरूर हो जाए। वेरी गुड। अच्छा जी, मेरे मुझे बताना चाहिए आइडिया किसने दिया कि हम वर्ल्ड कप आइडिया काशिफ का था। मैं अभी इनको ट्रिब्यूट पेश करने वाली थी पर उन्होंने खुद ही बता दिया। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना। क्रेडिट गोज टू काशिफ एंड बैलेंस गोज टू अनडाउटेडली खाली दोनों चीजें बहुत अच्छा किया। आ जाए जी मेरे उन्नीस कुछ हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मैं चाहूंगी आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी टीम एक्स मार्केटिंग की तरफ से। थैंक यू सो मच शफकत अमानत अली साहब के लिए, थैंक यू सो मच टीम एक्स मार्केटिंग का। ये आयशा के लिए एंड ये काशिफ महमूद के लिए, थैंक यू सो मच टीम एक्स मार्केटिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जी आपके लिए थैंक यू सो मच। एंड जी सो बातें बहुत सारी रह गई, एक नशिस्त मुझे ऐसा लगता है काफी नहीं है, बट वाकई में दिल की गहराइयों से आपके फैंस, हमारी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बिकॉज आई नो दैट योर स्केड्यूल इज बिजी, टाइमिंग जैसी होती है कि अगर आप हों भी तो उस तरीके से आना। थैंक यू सो मच। एनीथिंग, एक कोई ख्वाहिश रह गई है शक्ल, कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई हो, कोई ऐसा ख्वाब हो जिसको पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हो? जो मुझसे रिलेटेड है वो तो अल्लाह का शुक्र है, बट मुझे सिर्फ एक ही है, एक रंजिश है और एक बहुत ही कि आई विश मेरे पेरेंट्स जिंदा होते, तो जो मेरे दिल में है वो मैं टेक्निकली करके दिखा सकता। बस ये मुझे एक कसक है। थैंक यू फॉर द वर्ड, फॉर द राइट वर्ड इन फैक्ट। तो जिनके पास हैं उनके पेरेंट्स, प्लीज चेरिश देम, जितना कर सकते हैं उनके लिए कीजिए, इससे बड़ी खुशी आपको शायद और कहीं ना मिले। अनडाउटेडली। काशिफ, देखिए बहुत चीजें रह जाती हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही टेक ऑफ पोजीशन में है। यहाँ से या तो हम टेक ऑफ कर जाएंगे या हम और वक्त ज़ाया करेंगे जितना हमने वक्त ज़ाया किया है। तो हम सब की अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई ड्यूटी है, किसी न किसी मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अगर हम अपनी वो जो शफकत ने बात की थी जिम्मेदारी की, हर शख्स के ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अदा करेंगे, तो जब ये सब की जिम्मेदारियां कलेक्टिव हो जाएगा तो हमारा मुल्क वहां पहुंचेगा जहां पे इसको पहुंचना चाहिए। सो हम सबको अपनी अपनी जाती जिम्मेदारी जो है वो अदा करके जो है, और फिर एक आखिर में बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अच्छा खेला है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत अच्छा खेलना पड़ता है। तो इस टीम को भी सपोर्ट कीजिए, इसमें दम है और इसका बखिए, इसके मत उधेरिए और इन्हीं को कॉन्फिडेंस दीजिए। इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत, ये हमारे हीरोज हैं और इन्होंने अच्छा प्ले किया है और मुझे पूरा यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्तों में और अच्छा प्ले करें। बिल्कुल से अपनी टीम को सपोर्ट करना हमारा ये फर्ज है। जी आयशा, एनी मैसेज? कुछ सदाना बागी बुलबुल बोले, सदाना बाग बगाना, सदाना दौलत हुस्न जवानी, सदाना सोहबत यारा, वक्त की कदर करें और रिश्तों की भी। दैट्स ऑल। बड़ी बड़ी खूबसूरत ट्रेजर, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है रुनेसा। संदस मैं यही कहूँगी कि सदा वक्त वही एक जैसा नहीं रहता है, अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, अपने आप पे कंट्रोल करें और अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बिल्कुल सही। और लोगों के चेक बॉक्स पे दें। थैंक्स फॉर यू सुंदर, आपने आज सबकत से मिलवाया जी से। ये तो आपने वैसे ना एक इतना महंगा कॉन्सर्ट जो है बगैर टिकट के हमने एंजॉय करा दिया, ये हमारा एक ख्वाब पूरा हो गया। नहीं, मैं बल्कि मोहसिन जाफर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नहीं बताएंगे मोहसिन साहब तो नाम के भी मोहसिन है, काम के। बिल्कुल। तो कॉफी अच्छी लगी आपको? बहुत। सब कॉफी नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू उमा, बहुत शुक्रिया। इन खवातीनों ज़ात आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।